दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पल्स ऑफ सक्सेस में। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं जिसे हम हेल्थ कहते हैं। दोस्तों क्लिनिक करने के दौरान मैक्सिमम पेशेंट मुझसे पूछना चाहते थे कि अच्छी सेहत का राज क्या है? लेकिन उस समय मेरे पास समय इतना नहीं होता था कि मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब हर एक मरीज को दे सकूं। लेकिन आज दोस्तों ये स्टेज ऐसा है जब मैं आपको बता सकता हूं आप अपनी अच्छी सेहत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपकी सेहत अगर खराब होती है तो क्यों होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए जल्दी से चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग पे और मैं आपको एक-एक चीज़ विस्तार से बताता हूँ दोस्तों। या आपका स्वागत है स्क्रीन शेयरिंग पे। तो आज मैं आपसे अपने अनुभव शेयर करूँगा मी एंड माय न्यूट्राइट एक्सपीरियंसेस और इसकी शुरुआत में करना चाहूँगा 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजेस से दोस्तों। सबसे पहला फ्रेज जो मेरा है वो जिम रॉन का है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। हम लोग कहते हैं कि हम लोग घरों में रहते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम एक शरीर में रहते हैं और उस शरीर को स्वच्छ रखना, शरीर को सेहतमंद रखना हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। दूसरा फ्रेज़ दोस्तों, नॉट ऑल द स्टॉर्म्स कम टू डिसरप्ट योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी आँधियाँ आती हैं, वो सब डिज़ास्टर लेके नहीं आती दोस्तों। कुछ आँधियाँ ऐसी भी आती हैं, जो आपकी ज़िंदगी के मार्ग को प्रशस्त करती हैं, साफ-सुथरा करती हैं, सो दैट अपनी ज़िंदगी के मकसद को आप बहुत ही क्लियरली देख सकें। तो आइए चलते हैं आज इस सेशन के लक्ष्य पे, जिसे हम हेल्थ कहते हैं। योर हेल्थ एंड योर फैमिली हेल्थ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, इज़न्ट इट? सही है ना दोस्तों? डोंट यू एग्री? व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज़िंदगी में आप कुछ भी उधार ले सकते हैं किसी भी से, मगर एक चीज़ आप उधार नहीं ले सकते, वो है आपकी सेहत। गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा। अब आइए समझते हैं आखिरकार हेल्थ होती क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन में दोस्तों कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हमारी बाइसेप्स इतनी होनी चाहिए, हमारा चेस्ट इतना होना चाहिए, हम इतने लंबे होने चाहिए, इतने तगड़े होने चाहिए। हेल्थ की डेफिनेशन में सिर्फ ये लिखा है व्हेन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी फंक्शंस इन ए हार्मोनियस वे, दैट इज कॉल्ड गुड। कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर वो अपना-अपना काम सुचारू तरीके से कर रहे हैं, तो डेफिनिटली आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छी हेल्थ में हैं। Our lifestyle today leaves us with no time for taking care of our own self. सही है ना दोस्तों? आज लाइफ़स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम सब कुछ केयर कर लेते हैं सिवाय एक चीज़ के, अपनी सेहत की। We are so caught up in our day-to-day activities that we forget that we need to fortify ourselves against the daily work, stress, pollution. अब आइए देखते हैं हम बीमार पड़ते क्यों हैं? तो आज कुछ एक सर्वेस आपके सामने रखना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी 17,500 डेड बॉडीज को लिया गया था जिनकी एक नेचुरल डेथ हुई थी और उसको जब स्टडी करके देखा गया तो 90% की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि दे आर सफरिंग विद सम डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। कहने का मतलब अगर वो प्रॉपर तरीके से विटामिन्स और मिनरल लेते रहते तो शायद वो अभी कुछ साल और बेहतर तरीके से जी सकते थे। According to another survey, in India, 20% of the population are healthy, having strong constitution, but rest of the 80% needs supplements. 33% of blindness are preventable दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है। 30 से 40 हजार बच्चे हर साल हमारे भारत में अंधे हो जाते हैं। क्यों मालूम है? दैट इज ऑल डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। और सच माने में दोस्तों लोगों को पता ही नहीं होता कि विटामिन ए किसमें है, इसी कारण वो उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। न्यूट्रिशनल एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी अफेक्ट 50% ऑफ द प्री स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया। सोचिए, जो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं 50% एनीमिया से सफर कर रहे हैं दोस्तों और इसके कारण उनकी इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है और इसी के कारण वो नाना प्रकार के इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं। हाई कंजम्पशन ऑफ जंक फूड रिजल्ट्स इन ओबेसिटी। आप ही बताइए दोस्तों, आपके बच्चों को अगर दाल रोटी सब्जी रोटी दिया जाए तो वो आराम से खाएंगे या अभी बर्गर पिज्जा ये सब दिया जाए तो आराम से खाएंगे? तो हम सब इससे परेशान हैं। पुअर एंड मॉडरेट न्यूट्रिशन इन अर्ली चाइल्डहुड कॉजेस लोअर आईक्यू इन द लेटर चाइल्डहुड। हमारे जो बुजुर्ग थे बिल्कुल सही कहते थे कि अगर बचपन में सही तरीके से खिला पिला दिया जाए तो वो जिंदगी भर काम आता है दोस्तों। पुअर न्यूट्रिशन रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। अंदाजा करिए, पहले जमाने में लोग 7 फुट 7.5 फुट के भी हुआ करते थे, लेकिन अब जो एवरेज हाइट रह गई है वो 5.5 फुट रह गई है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन दोस्तों। पुअर न्यूट्रिशन रिजल्ट इन अंडरवेट चिल्ड्रंस एंड पुअर डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो सच माने में हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी और इम्यूनिटी लो होने के कारण हम नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं दोस्तों।
और इसका जो मेन कारण मैंने देखा है प्रैक्टिस में, इग्नोरेंस इज द मेन कल्प्रिट सो दैट वी बिकम इल। तो सच मायने में आज का सेशन आपको अच्छी तरह से देखना है, समझना है, अपने नियर एंड डियर को समझाना है और इग्नोरेंट नहीं रहना है, क्योंकि सेहत से बढ़ के दोस्तों कुछ भी नहीं। आइए देखते हैं कि हमारा खाना कैसा होता है। यूजुअली वी ईट टेस्टी फूड नॉट न्यूट्रिटिव फूड। आप भी बताइए, अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाजार में जा रहे हैं और बाईं तरफ जूस की दुकान है और दाहिनी तरफ चाट की दुकान है, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? भले ही आप बाईं तरफ जाना चाहें, लेकिन आपका परिवार आपको किस तरफ ले जाएगा? दाहिनी तरफ ले जाएगा, क्योंकि पानी पूरी बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। तो जनरली हम भारतीय जो है वो न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं देते, किसकी तरफ ध्यान देते हैं? टेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं। वी डोंट फुलफिल अवर बॉडी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, डाइट इज लेस। पहले ज़माने में लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, साइकिल चलाते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत करते थे। उसके कारण उनकी डाइट अच्छी होती थी, तो न्यूट्रिशनल गैप कई हद तक पूरा हो जाता था। लेकिन आजकल दोस्तों सीडेंटरी हैबिट है, हम लोग कोई बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करते, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। नतीजा क्या होती है? भूख कम लगती है, तो हम उतना न्यूट्रिशन नहीं ले पाते जितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए। इसके अलावा we don't get fresh fruits and vegetable. Excessive use of synthetic manure and insecticide pesticide to take more yield causes nutrition value of fruits and vegetable reduced up to 50 to 75%. दोस्तों क्या बताऊं, अभी रिसेंटली मैंने जी न्यूज में सुना कि जो एक आम भारतीय की खाने की थाली है, उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 40 टू 45% रिड्यूस हो चुकी है दोस्तों। ये सच है और इसी के कारण इतनी ज्यादा डिफिशियंसी डिजीज हम लोग को होती चली जा रही है। आजकल आप देख रहे हैं पंजाब में एक ट्रेन चलती है जिसे हम कैंसर एक्सप्रेस का नाम देते हैं। क्यों? वहाँ पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बहुत मात्रा में यूज होता है, जिसके कारण लोगों को कैंसर बहुत हो रहा है। अगर हम दाहिनी तरफ देखें स्क्रीन की, तो एक बिग न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट होता चला जा रहा है, किसके बीच में? व्हाट वी ईट और व्हाट वी शुड ईट। तो आप 2 पिरामिड देख रहे हैं, बाईं तरफ वाला पिरामिड अगर आप देखें तो हमें क्या लेना चाहिए और दाहिनी तरफ वाला हम क्या गलती कर रहे हैं। सही मायने में एसेंशियल फैट्स जो है वो 1 से 2 सर्विंग हमें लेना चाहिए, प्रोटीन 2 से 3 सर्विंग लेना चाहिए, विटामिन्स 3 से 5 सर्विंग लेना चाहिए, मिनरल्स 3 से 5 सर्विंग लेना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट हमें 6 से 11 सर्विंग लेना चाहिए। अगर आप दाहिनी तरफ के पिरामिड में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है दोस्तों, ये न्यूट्रिशनल गैप है। जो आप नहीं ले पा रहे हैं, उसके कारण बहुत सारी डिफिशिएंसी डिजीज आपको घेर ले रही है और इस न्यूट्रिशनल गैप के कारण लेस इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट के कारण फ्री रेडिकल इंक्रीज हो जाते हैं और ये बिगेस्ट एनिमी है इनसाइड अवर बॉडी, जो कि बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस, अस्थमा, एजिंग, कैंसर, हार्ट अटैक, ट्रॉमा, स्ट्रोक, डर्मेटाइटिस और बहुत सारी बीमारियां दोस्तों। अब सवाल ये है कि रास्ता क्या है? क्या हम अपनी लाइफस्टाइल को बदल पाएँगे? बहुत मुश्किल है दोस्तों। क्या हम फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स ले पाएँगे? ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल उगा तो नहीं सकते। हम मंडी जाते हैं, मंडी में पता नहीं कितने दिनों का पेड़ से टूटा हुआ फ्रूट्स और पेड़ से टूटी हुई वेजिटेबल्स हमें मिलती हैं। उसमें पता नहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू बाकी है कि नहीं है। उसके बाद भी हम मंडी से आके अपने फ्रिज में उसको रख देते हैं और पता नहीं कब उसको निकाल के हम उसे कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट? तो आइए समझते हैं कि आखिरकार हमारी बॉडी की नीड क्या है, एक बैलेंस डाइट क्या है। हमारी डाइट मुख्यतः 2 चीज़ों से बनी होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, जो हमें अच्छी मात्रा में लेना होता है और दूसरी तरफ आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स। ये हमें सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी अभिक्रियाएँ होती हैं, उन सबको पूर्णता तक पहुँचाने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब सवाल ये है कि हमें न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए? Absence of complete and balanced nutrition in our daily diet. That is why we need food supplements. Need of supplementation with essential nutrients like protein, carbohydrate, vitamins and minerals बहुत जरूरी है और ये हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। अगर आप आज से 30 से 40 साल पहले मुझसे पूछते कि क्या सप्लीमेंट की आवश्यकता है, तो मेरा जवाब ना होता। लेकिन आज के दौर में हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारी लेडीज के पास बहुत सारे काम हैं, वो पूरा समय किचन में नहीं बिता सकती दोस्तों, हमारे लिए 5-7 प्रकार की सब्जियां नहीं बना सकती और अगर वो बना भी लें, तो भी क्या उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी होगी जितनी होनी चाहिए? एक यक्ष प्रश्न है दोस्तों। अब आइए सप्लीमेंट्स हमें क्यों चाहिए, इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। जब हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी में सेल्स कंटिन्यूअसली बन रहे हैं और मर रहे हैं। सच मायने में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सेल का मरना और सेल्स का दोबारा बनना। और सेल्स का दोबारा बनने के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स
बहुत आवश्यक होते हैं, जो रिप्लेस करते हैं डाइंग सेल को हेल्दी सेल के साथ। तो अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स प्रचुर मात्रा में है, तो ये हेल्दी सेल बनते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की डिफिशिएंसी है, तो यही सेल इंफीरियर क्वालिटी के बनते हैं। नतीजा क्या होता है, हम नाना प्रकार के डिफिशिएंसीज, डिजनरेटिव डिजीज के शिकार हो जाते हैं और एजिंग के शिकार हो जाते हैं। सही मायने में एक 40 साल का बंदा भी 60 साल का लगने लग जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी बॉडी में डिफिशिएंट था प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। अगर ये सही मात्रा में होता तो हमारी बॉडी सही उम्दा सेल्स बनाती, नतीजा क्या होता, हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती। अब एक ब्रांड मैं जरूर रिकमेंड करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने इस ब्रांड को बहुत ही अच्छा पाया है और इससे लोगों की सेहत बहुत बेटर हुई है दोस्तों। इस ब्रांड का नाम है न्यूट्रीलाइफ। ये 85 इयर्स ओल्ड है। जैसे कि ये सेशन इतने सारे लोग अटेंड कर रहे हैं और मैंने ये देखा है उसमें से शायद ही कोई ऐसा है जो 85 ईयर्स से ज्यादा बड़ा है। लेकिन हमारा न्यूट्रीलाइट 85 इयर्स ओल्ड है, पायनियर है और इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में। और आज की डेट में न्यूट्रीलाइट इज अ नंबर 1 selling vitamins and dietary supplement in the world. Number one, protein selling in the world. Number one, Salmon Omega supplement brand. इसके अलावा इनके पास 190 से ज्यादा पेटेंट हैं, 100 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं दोस्तों। सच माने में फार्मा कंपनी के पास भी इतने साइंटिस्ट नहीं होते। दैट इज व्हाई आई एम प्राउड ऑफ न्यूट्रीलाइट। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फ्रॉम वेयर द क्वालिटी स्टार्ट्स। आप कहेंगे रॉ मटेरियल, लेकिन सच माने में न्यूट्रीलाइट उससे भी एक कदम और आगे जाता है, वो कहता है फ्रॉम सॉइल। दोस्तों आपने सुना होगा, मिट्टी को हम जो भी देते हैं वही मिट्टी हमें लौटाती है। न्यूट्रीलाइट के जो फार्म हाउसेस हैं वो इनके खुद के अपने हैं दोस्तों, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं, जैसे कि वॉशिंगटन में, कैलिफोर्निया में, ब्राजील में, मैक्सिमो में। वहां वहां चीजें हम उगाते हैं जहाँ की जलवायु उस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करती है। हमारे जो खुद के ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं वो लगभग 6500 एकड़ में हैं दोस्तों, राइट। कुछ और प्रूफ आपको दिखाता हूँ न्यूक्लाइड के लीडरशिप के बारे में। न्यूक्लाइड इज द ओनली ब्रांड टू ग्रो, हार्वेस्ट, प्रोसेस प्लांट्स एट देयर ओन ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फॉर्म्स। जनरली आप देखिए, हम लोग जब कोई भी सब्जी मार्केट से लेके आते हैं तो मैंने आपको बताया उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफी हद तक घट जाती है। हम जो रॉ मटेरियल कहीं से अगर लेते हैं तो उसकी क्वालिटी के बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन सच माने में न्यूट्राइट खुद ग्रो कराता है, हार्वेस्ट खुद करता है और प्रोसेस भी खुद करता है। सही मानने में हमारे जितने भी प्रोसेसिंग प्लांट हैं वो हमारे न्यूक्लाइड फार्म हाउसेस के बगल में हैं, सो दैट जैसे ही वो प्लांट कटता है फौरन ही वो हमारे प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है और उसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होती हैं वो टैबलेट के फॉर्म में आ जाती है, उसमें प्रोटीन की कोटिंग लग जाती है जिससे फाइटोन्यूट्रिएंट्स में लॉक हो जाता है और जब भी हम न्यूट्राइट खाते हैं एक फ्रेश फॉर्म की खुशबू आती है दोस्तों। जनरली आप देखिए सिंथेटिक विटामिन अगर आप थोड़ा सूंघ के देखिए तो आपको नॉसिएटेड फीलिंग होने लग जाएगी, लेकिन अगर आप न्यूट्राइट की बोतल खोल के बस सूंघेंगे तो आपको फ्रेश फॉर्म की खुशबू आएगी दोस्तों। दैट सर्टिफाइड कि ये एकदम ऑर्गेनिक है, फ्रेश है दोस्तों। एक प्रूफ आपको दिखाता हूँ रीडर डाइजेस्ट का, जिन्होंने सालों साल बारंबार न्यूट्राइट को बेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड दिया। क्यों दिया? बिकॉज ये ट्रस्ट वर्दीनेस के कारण, क्रेडिबिलिटी ऑफ इमेज के कारण, क्वालिटी ऑफ वैल्यू के कारण, कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग के कारण और एबिलिटी टू इनोवेट के कारण। दोस्तों आप देख रहे हैं ये सर्टिफिकेशन रेगुलरली सालों साल से रेडियोडाइज्ड न्यूक्लाइड को मिलता चला जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं कि हम सिंथेटिक विटामिन भी तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, वो सस्ते भी होते हैं दोस्तों। लेकिन सही मायने में क्या आपने कभी कोई बीकासूल लेकर देखा है? बीकासूल लेने के बाद जब आधे घंटे बाद आप यूरिन खाते हैं तो यूरिन कैसे हो जाती है? जेड येलो हो जाती है दोस्तों। क्यों? इसका आंसर ये आपके स्लाइड में है। बॉडी रिजेक्ट 90% ऑफ द सिंथेटिक विटामिन बट बॉडी ऑब्जर्व 90% ऑफ द नेचुरल विटामिन। तो फिर क्या करें? क्या करना चाहिए आपको? आप सब समझदार हैं दोस्तों। यू हैव टू गो फॉर न्यूट्रीलाइट फूड सप्लीमेंट्स बिकॉज इट इज वेल टेकन बाय आवर बॉडी, बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक। थोड़ा सा न्यूट्रीलाइट की प्रोडक्ट रेंज देखते हैं दोस्तों। हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी डिफिशियंसी है, उसके लिए हम न्यूट्रीलाइट रेंज से एक प्रोडक्ट चुन सकते हैं। आज कुछ अपने फेवरेट प्रोडक्ट की आपसे बात करता हूँ। मेरा सबसे पहला जो फेवरेट प्रोडक्ट है दैट इज न्यूट्रीलाइट गिली। ये 6 प्रकार के प्लांट कंसंट्रेट से बना है दोस्तों, जैसे कि स्पाइनेच, अल्फाल्फा, पार्सले, वाटरक्रेस, एसेरोला चेरी और कैरेट। ये 6 प्लांट को कंप्लीट तौर पे लिया गया है जिससे कि हमारी न्यूक्लियाइड गिली बनी है। इससे हमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स मिल जाते हैं। दोस्तों कई बार हम प्रॉपर खाना नहीं खा पाते,
लेकिन हम ब्रेकफास्ट में कुछ भी चीज लें, लेकिन साथ में अगर हम न्यूट्रालाइट डेली की एक टैबलेट ले रहे हैं, तो जितनी भी हमारे विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता है पूरे दिन की, वो हमें मिल जाती है दोस्तों। और हमें जरा भी थकावट महसूस नहीं होती। जब आप शाम को अपने ऑफिस से लौट के आएंगे, अपने प्रोफेशन से लौट के आएंगे, तो भी आपको वैसा ही महसूस होगा जैसे आप सुबह फ्रेश निकले थे। सेकंड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। ये बना है दोस्तों पी, व्हीट और सोए से, विद नेचुरल ऑकरिंग आइसोफ्लेवोन्स, कैल्शियम एंड आयरन। गौर करिए, इसका जो पीडीकास है, पीडीकास का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, वो क्या है दोस्तों? 1 है। और इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो कितनी है? 98%। इसीलिए दोस्तों ये प्रोटीन पाउडर ऑलमोस्ट 98% ऑब्जर्व हो जाता है। जब ऑब्जर्व हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी सेहत तो अच्छी हो गई। और इसके साथ इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं। जनरली हमारी बॉडी को अगर ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएं, तो बाकी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर कर लेती है दोस्तों। अब ये देखते हैं प्रोटीन के क्या फायदा होता है। सही मायने में प्रोटीन्स आर नथिंग बट ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। जो एक-एक सेल हमारी बॉडी में होता है, वो प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। प्रोटीन इज़ द मेजर फूड सोर्स फ्रॉम व्हिच ब्लड, मसल्स, टिश्यूज, all cells are built. Protein are essential for growth and restoration दोस्तों। ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारी बॉडी की रेस्टोरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हमारे कोई छोटा-सा घाव हो गया, अगर आप दिन भर देखेंगे तो वो इतनी तेज़ी से नहीं भरेगा, लेकिन जब आप रात में सोएँगे और सुबह उठ के देखेंगे तो काफ़ी हद तक वो भर चुका होगा। क्योंकि हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर घाव को रिस्टोर कर देती है, लेकिन उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हेयर एंड स्किन, इसके लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। प्रोटीन अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं, तो आपकी स्किन एकदम शाइनी रहेगी, यंग रहेगी, फ्रेश रहेगी और आपको जनरली स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होगी दोस्तों। आपको पता है हमारे बाल ऑलमोस्ट 70% प्रोटीन के बने होते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारे हेयर फॉल हो रहा है, तो सही मायने में वो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं दोस्तों। अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक का एनालिसिस करके देखिए, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। प्रोटीन से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से। हार्मोन्स फॉर्मेशन होता है जिसके कारण विटिलिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स हमें प्राप्त होती है। ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी दोस्तों। हम कुछ भी खाना खाते हैं, उसके एनर्जी में कन्वर्जन में प्रोटीन हमारी मदद करता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो देख रहे हैं आप प्रोटीन्स के कितने सारे लाभ हैं। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो किस प्रकार से हम हेल्दी रह सकेंगे दोस्तों। और न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन हमें देता है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड और 13 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। यूएस एफडीए अप्रूव्ड हेल्थ क्लेम, ट्राइब्लेंट ऑल प्लांट प्रोटीन डेली इंटेक में रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर आप रेगुलरली न्यूट्रालाइट प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो आप काफी हद तक हार्ट डिजीज को भी रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए चलते हैं अपने एक और प्रोडक्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रालाइट साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड बेस्ट फॉर हेल्थ। इसके क्या बेनिफिट हैं? आप में से कोई भी इंसान अगर ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं, तो अगर आप इसे ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ऑप्टिमम हो जाएगा दोस्तों। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में ये मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड को ऑप्टिमम करने में मदद करता है। प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दैट आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम आवर डाइट। Plays a role in the formation of blood platelets and helps support a low fat, low cholesterol diet. और दोस्तों आप जानते हैं सालमन से हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमें जल्दी एजिंग की तरफ नहीं जाना पड़ता। और सच मानने में ये इतना जबरदस्त फैटी एसिड है कि हमारे ब्रेन को शार्प रखता है और हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को भी सुचारू रूप से रखता है। न्यूट्रालाइट साल्मन ओमेगा 3 provides a convenient way to add these valuable fatty acids to the diet. नेक्स्ट दोस्तों, कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये मेरा अगेन एक फेवरेट वर्ड है। जनरली आप देखिए हमें 10 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है। लेकिन जनरली क्या हम 10 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ले पाते हैं दोस्तों? पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम सब व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रालाइट कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल ले रहे हैं, तो सही मायने में इसकी 2 टैबलेट आपको प्रोवाइड कराती है 10 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल और साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसके कारण आप एंटीऑक्सीडेंट ले पाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको मिल पाता है, डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट आपके पास होता है, रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, रेगुलेट सेल ग्रोथ और सिनर्जाइज करता है आपकी पूरी बॉडी को।
जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ग्रीन टी है, टोमेटो है, स्पाइनच है ना, मैरीगोल्ड है, ब्लूबेरी है, रोजमेरी है, ब्रोकली है, कैरेट है और बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं पूरी स्लाइड में। तो ये लेने से यकीन मानिए आपका इम्यून सिस्टम काफी मजबूत रहेगा, सो दैट आप जनरली बीमारी को प्राप्त नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जिसे हम न्यूट्रालाइट फाइबर कहते हैं दोस्तों। It promotes regularity of bowel by absorbing water and forming bulk of the fishes. Removes toxic waste. जनरली क्या होता है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए दोस्तों इस फाइबर की बड़ी आवश्यकता होती है और सच माने में ये गुड बैक्टीरिया को हमारे कोलोन में बढ़ा देता है सो दैट हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर होता है। मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, प्रोलॉन्ग स्टमक एम्प्टिंग टाइम। कहने का मतलब अगर आप फाइबर ले रहे हैं तो आपको एक फुलनेस की फीलिंग होगी, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेंगे सो दैट आपका जो वजन है वो भी कंट्रोल रहे। आगे चलते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको न्यूट्रालाइट हर्बल रेंज पे। ये मेरी फेवरेट है दोस्तों। जैसे सबसे पहले न्यूट्रालाइट हर्बल्स में अमा की, विकृति की और हरित की, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एवीएच भी कहते हैं। ये हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है, लग्जेटिव प्रॉपर्टी इसमें है, कोलोन हेल्थ को बेटर करता है, हमारी एपेटाइट को इम्प्रूव करता है और सच माने में आजकल आप देखिए भारत में हर तीसरा आदमी एसिडिटी की शिकायत करता है। अगर आप इसे रेगुलरली ले रहे हैं तो आपकी एसिडिटी कंट्रोल रहती है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है दोस्तों। सेकंड नंबर पे न्यूट्रालाइट हर्ब्स में हम ब्रह्मी को लेते हैं और ब्रह्मी क्या करता है, मेंटल एजिलिटी को सपोर्ट करता है, इंप्रूव करता है हमारी मेंटल अलर्टनेस को, हमारे कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और इंप्रूव करता है हमारे अटेंशन को दोस्तों। ब्रह्मी वाकई जो भी लोग बेहतर दिमाग चाहते हैं, बेहतर दिमाग का फंक्शन चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मी रेगुलरली लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों न्यूट्रालाइट हर्बल रेंज में अश्वगंधा। इसका क्या बेनिफिट है, फर्टिलिटी, ये ईज करता है स्ट्रेस को, हमारे नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करता है और बॉडी फंक्शन को बेटर करता है और साथ में हमारी बॉडी को रिवर्टलाइज करता है दोस्तों। आज के दौर में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी अश्वगंधा काफी हद तक काम कर रहा है। आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि अश्वगंधा के कारण बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो रही हैं दोस्तों, खासतौर से जो महामारी आजकल चल रही है। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ जो आजकल के दौर में बहुत जरूरी है, दैट इज न्यूट्रालाइट तुलसी। दोस्तों आपने सुना होगा तुलसी तो हमारे हर आंगन में होती है। हम लोग जनरली 2 पत्ते लेते हैं और उसे चबा भी लेते हैं। दोस्तों तुलसी की पत्ती कभी चबाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मरकरी होता है, इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। लेकिन सच माने में तुलसी हमें जबरदस्त इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या हम सही पोटेंसी में तुलसी ले रहे हैं? और मुझे गर्व है ये बताते हुए न्यूक्लाइड तुलसी की एक टैबलेट में 100 पत्ती तुलसी है दोस्तों, 100 पत्ती तुलसी। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से प्रूव होता है कि हमें कौन सी तुलसी लेना चाहिए, राइट। तो जिस तुलसी में ज्यादा मेडिसिनल क्वालिटी होती है उस तुलसी को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू लिया जाता है और उसको हमें न्यूट्रालाइट तुलसी के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। ये सपोर्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को बेटर करने में, ये पोटेंट एडाप्टोजन है और साथ में हैविंग ए एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। तो ये हमें जरूर लेना चाहिए दोस्तों सो दैट हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप रहे। अब 2 और मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज न्यूट्रालाइट मधुनाशिनी, चुंटी एंड त्वक। ये दोस्तों डायबिटीज के लिए रामबाण है। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, हमारे पेनक्रियाटिक हेल्थ को कंट्रोल करता है और सच माने में लिपिड मेटाबॉलिज्म और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट हमें देता है। ये कमाल की चीज है दोस्तों, मैंने हजारों लोगों को ये दिया है और हर एक पेशेंट ने मुझे बताया है कि उनकी ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल हो गई है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आखिरी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, दैट इज वसाका मुलाटी एंड सुरसा। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है और ये एक्सपेक्टोरेंट भी है और एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट के साथ। और सही मायने में ये हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करता है, इम्यूनो मॉड्यूलरी प्रॉपर्टीज भी इसमें हैं। अगर आप इसे ले रहे हैं तो आपकी आवाज एकदम दुरुस्त रहेगी। अगर कफ की प्रॉब्लम आपको है, इतना भी पुराना कफ आपको हो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको रेगुलरली इसको लेना है दोस्तों। लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ ऑप्टिमम हेल्थ का। डेली एक्सरसाइज करें दोस्तों। डेली एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बिल्कुल उम्दा रहेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में बेहतर हो सकेगी। नेक्स्ट है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। देखिए दोस्तों, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। बस आपको क्या करना है, गिव अप एटीट्यूड नहीं अपनाना है, आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाना है सो दैट आपका एवरी चैलेंज सॉल्व हो सकता है।
नेक्स्ट हमें एडिक्वेट रेस्ट लेना है। आजकल आप देखिए हर एक आदमी दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, उसे पता नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन वो दौड़ रहा है। आपको रेस्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि जब आप रेस्ट लेते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को खुद ब खुद रिजुविनेट कर लेती है दोस्तों। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कितनी भी एक्सरसाइज करें, कितना भी योगा करें, अगर हम सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। तो सही न्यूट्रिशन के लिए हमें सही सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, जैसे कि न्यूट्राइट सप्लीमेंट्स। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अब मैं स्लाइड पे आता हूँ, वीडियो पे आता हूँ, सो दैट आपसे 2 मिनट और बात कर सकूं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के कई सारे प्रेजेंटेशन में और भी आपके लिए लेके आऊंगा। मेरा मकसद है इंडिया में सेहत को बेटर करना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।